नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यह भाग 20 अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन लाने के लिए, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियाँ हैं। पहला कौन सा भाई? संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन होना जरूरी है। अब आइए, पहला संविधान संशोधन 1951। हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ। उसके जस्ट अगले वर्ष 1 साल बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, जो भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आइए, 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन का आयोग का जब गठन किया गया, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इसी के तहत ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इस 7वां संविधान 1956 में ही क्या कहा गया भाई? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अब आइए, 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया। फिर आइए, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत क्या हुआ भाई? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। फिर आइए, 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या हुआ? लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। वर्तमान में भी कितने हैं? 545 हैं। अब आइए, 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसमें 22वां राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया। अब आइए, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, 42वां संविधान संशोधन में इतने अधिक बार संशोधन हुए तो उसे लघु संविधान का दर्जा दे दिया गया। लघु संविधान का दर्जा दिया गया। देखिए, मूल कर्तव्य, इसके तहत क्या है? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। संविधान के प्रारंभ में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 4 का अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। देखिए, इसी के तहत प्रस्तावना में क्या हुआ? संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और देखिए क्या हुआ भाई? राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह, कैबिनेट मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया भाई? बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। फिर अगला देखिएगा, लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल है उसे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर देखिएगा, 42वां संविधान क्षेत्र के द्वारा ही राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो विषय कौन कौन है? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वनो जंगल, न्याय प्रशासन, बाट और माप। इन सभी को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। संसद, विधानमंडल, कोरम को समाप्त कर दिया गया। संसद और जो विधानमंडल का कोरम होता है, जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का 1/10 जो संख्या, उसको क्या करते हैं? कोरम होते हैं। उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कहते हैं भाई? इसको समाप्त कर दिया गया। फिर आइए, 44वां संविधान संशोधन 1978। लोकसभा और विधानसभा को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ये क्या कर दिया गया भाई? लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए बात कही गई। जो यहाँ पे जो उसका राष्ट्रपति के लिए बाध्य किया गया था, यहाँ पे क्या होगा भाई? राष्ट्रपति एक बार क्या करता है भाई? पुनः मंत्रिमंडल को विचार के लिए एक बार भेज सकता है। यदि मंत्रिमंडल द्वारा वही प्रस्ताव दोबारा भेज दिया गया तो राष्ट्रपति को इस बार बाध्य होना पड़ेगा। एक कोरम व्यवस्था पूर्णतः लागू की गई। जो कोरम 1/10 था उसको पुनः यहाँ पर लागू कर दिया गया। देखिए, और 44वां संविधान 1977 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो संपत्ति के अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर अगला क्या किया गया भाई? राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया।
देखिए यहाँ पर भाई, जो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात 3 कंडीशन में लगाया जाता है। जब क्या हो भाई, युद्ध का समय हो, बाह्य आक्रमण का अथवा हो, फिर आंतरिक अशांति हो। आंतरिक अशांति की जगह अब क्या करेगा भाई, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। मतलब जब कोई जनता या सेना, जनता के द्वारा जब तक असशस्त्र के द्वारा विद्रोह नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रीय आपात को लागू नहीं किया जा सकता। फिर देखिए इसमें क्या किया भाई, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वां संशोधन 77 के द्वारा ये क्या कहा मिलाया गया, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर आइए 52वां संविधान 1985, इसके तहत क्या हुआ भाई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल संबंधित है। आइए भाई 56वां संविधान 1987, इसके तहत क्या भाई, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत क्या हुआ भाई, अनुच्छेद 326 में संशोधन हुआ और मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर आइए 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। फिर आइए 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा भाई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। अब भाई 73वां संविधान 1992, पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। जो ग्रामीण इलाकों में जो पंचायती व्यवस्था होती है उसको वैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी तरह 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और 73वां संविधान 1992 के द्वारा ही भाग 9 को जोड़ा गया है। भाग 9 को जोड़ा गया। फिर आइए 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या हुआ भाई, शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। जो नगरीकरण है उसको क्या कहेगा भाई, वैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है और भाग 9 को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 को जोड़ा गया। फिर अगला आइए 84वां संविधान संशोधन 2001, ये 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों को निश्चित कर दिया गया। किसके तहत भाई, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत क्या किया गया, 2026 तक लोकसभा की सीटों का और विधानसभा सीटों को क्या कहते हैं भाई, निश्चित कर दिया है। तो तुम्हारा वर्तमान में कितनी है, 545। अब आइए 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत क्या भाई, अनुच्छेद 21A में संशोधन किया गया और क्या भाई, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और अनुच्छेद 45 के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण और शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। और अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर आइए 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 12 सदस्य से कम नहीं, लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है, दिल्ली में 10% है। फिर आइए 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन भाई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। फिर आइए 99वां संविधान संशोधन 2015, इसमें क्या हो भाई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। 99वां संविधान 2015 के तहत क्या हुआ भाई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। फिर आइए 100वां संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश को भूमि का हस्तांतरण, मतलब कुछ भूमि बांग्लादेश के द्वारा भारत को दिया गया और कुछ भूमि भारत के द्वारा बांग्लादेश को दिया गया, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। फिर आइए 101वां संविधान संशोधन 2016, जो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लगाया गया। उसके बाद भारत में सबसे पहले असम राज्य में लगाया गया। फिर आइए 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें क्या हुआ भाई, अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। फिर आइए 103वां संविधान संशोधन 2019, स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही गई और अनुच्छेद 16 में क्या किया गया भाई, संशोधन किया गया।
फिर आइए 104वां संविधान संशोधन 2019, SC और ST की सीट का आरक्षण की अवधि 10 वर्ष आगे बढ़ा दी गई। फिर आइए 105वां संविधान संशोधन 2021, इसमें क्या हुआ भाई, 102वां संविधान संशोधन में सुधार करके OBC का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा भाई, जो 104वां संविधान 2019 था, SC ST सीट के आरक्षण क्या भाई, अवधि 10 वर्ष बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन का कोटा भी समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, जैसे जो 545 सदस्य होते थे, उसे 543 सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते थे, चुनकर आते थे, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। तो इसके लिए 104वां संविधान संशोधन के द्वारा SC ST सीट के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन का कोटा को समाप्त कर दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन 2021 तक क्या हुआ भाई, 102वां संविधान संशोधन में सुधार करके OBC का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।